नमस्ते, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्राइमरी एमीन। ये प्राइमरी एमीन बनाने की बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ये एमएससी लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बीएससी सेकेंड ईयर में बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। कुल मिलाकर नाइट्रोजन के एटम कंपाउंड से उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोल प्ले करती है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन भी है। और इसमें देखिए क्या है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन, इसमें 1 डिग्री एमीन बनता है। ये किसकी रिएक्शन है? 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन, प्रिपरेशन रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन हम बात करें दूसरे एंगल से तो ये रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिडों की रिएक्शन भी है। तो आप टोटल करके ये देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है और ये प्राइमरी एमीन बनाने की मेथड है। तो दोनों में ये कॉमन रूप से इम्पोर्टेंट है, इसलिए नेम रिएक्शन है, इसलिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया बन जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन बाय RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। तो देखते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड। किसके साथ? हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है। हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला N3H। ध्यान रखना NH3 द फॉर्मूला ऑफ द एमोनिया, लेकिन N3H फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4 और थोड़ा हीट टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी। और इस रिएक्शन में जो प्रिपरेशन होगा प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन होगा 1 डिग्री एमीन, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट N2 रिलीज हो जाएगी और CO2 भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमें प्रिपरेशन है मेनली वो 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन की होगी। N2 एंड CO2 ये रिलीज हो जाएंगे एनवायरनमेंट में। तो इस तरह ये स्मिथ रिएक्शन है। ये स्मिथ रिएक्शन है। एल्किल यहाँ पर एल्किल है। एल्किल मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, कितना भी बड़ा ये हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर एरल भी हो सकता है, ध्यान रखना एल्किल या एरल, ये बात क्लियर कर देता हूँ मैं। यदि हम AR लेंगे तो मतलब एरल एमीन और R लेंगे तो एल्किल एमीन। कुल मिलाकर ये AR का मतलब मीन्स है बेंजीन से रिलेटेड जो रिंग्स हैं उनसे मीन्स है इसका एरल। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म पूछी जाती है। स्मिथ रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म इसकी लगभग मोर देन 4 स्टेप से ज़्यादा में है। मैकेनिज्म की जो स्टार्टिंग हम बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म इसकी करने के लिए हमें पहले तो ये कौन सी मीडियम हो रही है, दिस रिएक्शन कंप्लीट हो रही है कंसेंट्रेट H2SO4। कुल मिलाकर ये एसिटिक मीडियम हो रही है। तो यहाँ पर पहले ही प्रिपरेशन हो जाएगी। ये देखिए मैकेनिज्म में कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो रिएक्शन करेगा दोस्तों एसिड के साथ। और एसिड का जो प्रोटॉन है, एसिड कौन होते हैं? एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। जो प्रोटॉन आ रहा है पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप दैट मीन्स नॉन एज प्रोटोनेशन स्टेप, इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेशन स्टेप। कौन सी स्टेप है? प्रोटोनेशन। और ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन कहाँ से आया? ये प्रोटॉन आया वही कंसेंट्रेट H2SO4, मतलब H2SO4 जो कैटलिस्ट का जो वर्क करेगा यहाँ पर H+। अब किसके साथ कांटेक्ट करेगा ये देखना, ये कार्बोनिल जो कार्बन है इसके साथ ये प्रोटोनेशन होगा। तो कुल मिलाकर ये प्रोटॉन कहाँ पर ऐड होगा? कार्बोनिल कार्बन वाले ऑक्सीजन है, वहाँ पर प्रोटॉन ऐड होने के चांसेस हैं, वहाँ पर ही होगा, चांसेस नहीं बिल्कुल होगा। तो R C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ OH। चाहे तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, वो जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ देखना H, एडिशन ऑफ H प्लस इज द प्रोटोनेशन। यहाँ पर H का एडिशन हो गया और H जैसे ही आया यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया है, इसका मतलब यहाँ पर बना है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ये कौन किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑक्सोनियम आयन। इन स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन इज द अनस्टेबल। कैसा, किस तरह का है? अनस्टेबल, ये अस्थायी है। ध्यान रखना ये अभी अनस्टेबल बना है, अभी अनस्टेबल बना है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिड की प्रेजेंस हो रही है। सांद्र H2SO4 क्या है? यहाँ पर एक कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट कौन होता है? रिएक्शन करवा देते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। अब ये ऑक्सोनियम आयन, मैं इसको इधर से ले लेता हूँ RC⋯O। अब ये देखना ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है लेकिन 3 हो गई। आपके पास 2 किलो वजन रखा जाए, आप 3 किलो वजन उठा की कैपेसिटी नहीं, तो आप अनस्टेबल हो जाओगे, अनबैलेंस हो जाओगे। ऑक्सीजन की स्थिति वो की वही है। यहाँ पर 2 इसकी बैलेंस ही लेकिन 3 हो चुकी है अब। तो यहाँ पर अब देखते हैं, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखने का तरीका है बस। अब यहाँ दोस्तों एंट्री हो जाती है। इस जगह पर एंट्री किसकी होती है? अब यहाँ पर किसी की एंट्री अभी नहीं होने वाली है। यहाँ पर इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। ये बॉन्ड डबल वाला माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पर स्थिति स्टेप सेकंड में पाई बॉन्ड माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन के पास। पॉजिटिव चार्ज हटाना है यहाँ से, ये अनस्टेबल है इसको, तो ये फिर कौन सी स्थिति में आ चुका है? OH। अब यहाँ से लॉन पेयर दोबारा आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर OH लगा हुआ है, पहले से मैंने इसी तरह लिख दिया इसको। अब देखना इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? कार्बन पर आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कौन बनेगा? कार्बोधनायन बना। ये कौन बना है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन भी कौन है? अनस्टेबल। ये भी अनस्टेबल है, वो भी अनस्टेबल है, लेकिन हमें ध्यान रखना है प्राइमरी एमीन बनानी है। तो हमें अभी क्या है इसमें रिएक्शन में सेकंड जो व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है? सेकंड केमिकल कौन सा? हाइड्रोजोइक एसिड, उसकी यहाँ पर एंट्री होने वाली है। हाइड्रोजोइक एसिड की एंट्री होने वाली है। हाइड्रोजोइक एसिड की हम स्ट्रक्चर देखें। हाइड्रोजोइक एसिड वैसे तो होता है N3H, लेकिन स्ट्रक्चर इसकी यहाँ पर रिएक्शन के बेस पर रफ्तारी कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा हमें HN डबल बॉन्ड N और एक N। तो ध्यान रखना ये इसकी, ये लॉन पेयर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर है इसकी, स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजोइक एसिड। इसकी रेजोनेंस है। अब इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, देखना भाई H, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। क्लियर? लॉन पेयर यहाँ इसके पास है, ये डबल बॉन्ड N के पास पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N नेगेटिव और लॉन पेयर। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। किसकी स्ट्रक्चर है? हाइड्रोजोइक एसिड। और हाइड्रोजोइक एसिड रेजोनेंस शो करता है हाइड्रोजोइक एसिड। अब देखना यहाँ बॉन्डिंग करनी है। इस बॉन्डिंग के लिए कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्लियर हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन बॉन्ड बनाने लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर लॉन पेयर है। नाइट्रोजन बोल रहा है, एक चैलेंज दे रहा, भाई मैं तेरे पास बॉन्ड बनाऊंगा। कार्बन बिल्कुल मना कर रहा, मेरे पास है ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन नाइट्रोजन ऑफर दिया, मैं तेरे लिए इलेक्ट्रॉन लेके आऊँगा। तो ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। यही बॉन्डिंग हमारी लाइफ में चलती रहती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का गरीब है और ये इलेक्ट्रॉन का रिच है। नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिच बट कार्बन एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट मीन्स कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर क्लियर करते हैं हम, इसकी बॉन्डिंग देखते हैं क्या बॉन्डिंग होती है इनकी। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है वैसे तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा? C और N बॉन्डिंग हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ CN बॉन्डिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर? CN बॉन्डिंग। थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए,
मतलब कार्बन नाइट्रोजन, मेरे कुछ नहीं है यहाँ पर, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग ये लिखने का इरादा बस, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना है आर, आर क्या है, दूर से देख रहा है क्योंकि रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, कार्बन पर हो रही है। आर तो बड़े आनंद दे रहा भाई, तो OH। अभी यहाँ पर ये लॉन पेयर ये बिल्कुल यहाँ पर दूर से देखे हुए OH, ये बिल्कुल यहाँ पर दूर से ही देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखना है आपको नाइट्रोजन के साथ कौन है H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और यहाँ लॉन पेयर है इसके पास, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए क्या स्थिति होने वाली, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड N लॉन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है भाई, जैसे ही बॉन्डिंग होगी उसी दौरान यहाँ से ये व्यवस्था इस तरह आ जाएगी। जैसे ही व्यवस्था इस तरह आएगी तो ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से नेगेटिव हट जाएगा और ये पॉजिटिव ऐसा कैसे रहेगा। कुल मिलाकर CN बॉन्डिंग हो जाएगी। ये मैं बोल रहा हूँ ना किस तरह हुआ है। अब यहाँ पर देखना, ये पर लॉन पेयर हैं इसके पास ऑलरेडी पहले से। लॉन पेयर कैसे आ गए, ये लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास होंगे। अब देखिए OH और H, OH और H किस रूप में चले जाएंगे यहाँ से, ये देर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 सिग्मा बॉन्ड और सेकंड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहे हैं, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये 4th स्टेप है दोस्तों। 4th स्टेप में जब भी 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस बात नोटिस करें। तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन होगा क्या बनेगा, RCOH और रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट मीन्स यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आउट हो जाएगा। और यहाँ पर OH है, बिल्कुल है भाई, और यहाँ पर कार्बन के पास नाइट्रोजन के पास एक ही सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब मैं समझता हूँ यहाँ से 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड या ब्रेक हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और बन जाएगा, नया पाई बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या लॉन पेयर हैं, ये तो इसको में से कैसे लिख देते हैं, N पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर लॉन पेयर्स हैं दोस्तों। ये बात हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं हमें क्या बनाना, हमें बनाना है भाई प्राइमरी एमीन बनाना है हमारा आधा। तो यहाँ पर व्यवस्था हमारी हो चुकी है। अब हमारे पास क्या होगा, अब ये रूल है लाइफ का, जिससे हमने उधार लिया उसको वापस देना भी है दोस्तों। हमने कैटेलिस्ट से प्रोटॉन लिया था, प्रोटॉन यहाँ पर आया था किससे, H2SO4। H2SO4 बोल रहा भैया मुझे वापस मेरे प्रोटॉन लौटाओ, क्योंकि इसको वापस लेना है, रिएक्शन करवा दी है, तुम्हारा काम करवा दिया, मुझे वापस रिटर्न करो। तो देखिए मैं इसको थोड़ा, अब मैं क्या करूँ, इसको मिटा देता हूँ इधर से, मिटाना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये बात क्लियर आपके दिमाग में होगी, तो मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, रिएक्शन को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। और यहाँ से स्टेप हमारी जाएगी 5, स्टेप 5 में हो जाएगा -H+, दैट मीन डीप्रोटोनेशन, ये हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन यहाँ से होगा तो ध्यान रखना बन जाएगा अब प्रोटॉन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बताओ प्रोटॉन कहाँ पर है, कहाँ से जाएंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन दोस्तों इस जगह पर है, प्रोटॉन यहाँ से जाएंगे। तो देखो प्रोटॉन यहाँ से जाएगा, प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन इसको कर जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ से ये फिर क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा। देखो स्थिति इस तरह होने वाली है यहाँ पर, या तो आप यहाँ से पूरी नाइट्रोजन हटा लें, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ से जाएगी, डेफिनेट जाएगी नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हम देखें ये प्रोटॉन यहाँ से जा रहा है, ठीक है, प्रोटॉन जा रहा है तो यहाँ से ये नाइट्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से इस तरह की व्यवस्था होगी, पूरी बात करी जाए तो ये व्यवस्था इस तरह होगी। मैंने इसमें डीप्रोटोनेशन है डीनाइट्रेशन, मतलब मैं दोनों स्टेप को एक में कंबाइन कर रहा हूँ ताकि आप प्रॉब्लम नहीं आए। -N2 यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। देखना ये कार्बन एंड डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, जैसे ये आएगा क्या पाइप बैलेंस ही हो जाएगी, कार्बन की 1 2 3 4 तो है 5 हो जाएगी, 5 अनस्टेबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, C और N के बाद डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा
एक नेगेटिव आ जाएगा इस पर, है यह समझ रहे, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, और एन और एन का बॉन्डिंग मतलब कुल मिलाकर ये बॉन्ड यहाँ पर से ब्रेक हो रहा है और किस रूप में जा रहा है, रिमूव ऑफ N2। तो यहाँ पर हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया भाई N के पास लॉन पेयर्स हैं और N के पास यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, तो इसका मतलब ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन गया। कौन बन गया दोस्तों, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। ये है हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट, यहाँ पर नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनेगा। क्लियर बात। अब नाइट्रीन इंटरमीडिएट के बाद हमें क्या प्रिपरेशन करना है, प्रोटॉन लिया था, प्रोटॉन वापस लौटा दिया, प्रोटॉन इधर से लिया था, अभी थोड़ा बढ़ी जाएगी रिएक्शन। ये प्राइमरी एमीन बन रही है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर स्टेप 6 में हो जाएगा रीअरेंजमेंट। क्या होगा यहाँ पर, रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास जिसे बोलते हैं, ना तो कोई यहाँ पर ऐड होगा ना कोई आउट होगा, अपने आप में रीअरेंजमेंट होगा। देखना इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बना है, तो जो R है ना, R तो ये R तो जाएगा दोस्तों N के पास, अपने इलेक्ट्रॉन, ये पूरा बॉन्ड इधर चल जाएगा और ये यहाँ पर N के पास बॉन्ड करेगा R, और नाइट्रोजन के लॉन पर इधर आ जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ देखना है क्या होने वाला है, R के साथ कौन आ गया, N, R के साथ N कनेक्ट हो गया। अब N के साथ कौन कनेक्ट था, C, और C के पास पहले सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ चुका है, एक बॉन्ड और आ गया। और C के पास देखो पहले कार्बोनिल था, डबल बॉन्ड पहले कार्बन के पास ऑलरेडी था, तो ये अब भी ऑलरेडी है, तो ये बन चुका है RnCO, एल्किल आइसोसाइनेट। ये क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनेट फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। कौन फॉर्मेशन हो चुका है, एल्किल आइसोसाइनेट। देखो इंटरमीडिएट ये भी अनस्टेबल है। अब यहाँ पर प्राइमरी एमीन बनाने के हमें दिखाई देगा भाई हमें, अब यार 7 स्टेप गई है, तो 7 स्टेप की रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर Rn है, हाइड्रोजन और चाहिए हमें 2 बस, तो हाइड्रोजन और कहाँ से आएंगी, बहुत इजी, सस्ता, सरल, टिकाऊ, पानी लेके आओ भाई, वाटर। और वैसे ही बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, लंबे दूर से आ रहे हैं, बहुत स्टेप वाली रिएक्शन होगी, थोड़ी प्यास तो लगती है, तो यहाँ पर वाटर लेके आ रहे हैं। कुल मिलाकर वाटर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगी HOH बोले क्या है, HOH वाटर मॉलिक्यूल, और इस तरह से वाटर आया, तो वाटर आने के कारण क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, क्या बोलते हैं इसको, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। और देखना भाई यहाँ पर मैं बहुत इजी हो गया मामला, ये बहुत आसान हो गई रिएक्शन। देखो मैंने यहाँ पर डॉट लाइन लगा के कर दिया, एक बाउंड्री लाइन तय कर दी है, COO, दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या देख पा रहे हैं आप, प्लस CO2, ओहो माय डियर, CO2 यहाँ रिलीज हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से आउट। और यहाँ पर कौन बनेगा, यहाँ पर R बचा है, R के बॉन्ड C के साथ कनेक्टिविटी टूट गई है, कौन बचे यहाँ पर, हाइड्रोजन, देयर आर 2 हाइड्रोजन। मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ HH, और हमें यही तो बना था RnH2 प्राइमरी एमीन, इसको आपको ऐसे लिख देता हूँ RnH2, दैट मीन्स 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन। और ये प्राइमरी एमीन प्रिपरेशन हो चुका है। देखिए कहने में आसान है, बहुत ईजी रिएक्शन है, और वास्तव में ईजी रिएक्शन है, लेकिन 8 स्टेप की रिएक्शन है। मैंने एक स्टेप यहाँ खा गया, मैं N2 भी निकाल दिया, मैंने प्रोटॉन निकाल दिया यहाँ पर। वैसे 8 स्टेप रिएक्शन है, लेकिन मैं 7 स्टेप में लिख दिया, 7 स्टेप में आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेट H2SO4 और रिमूव ऑफ CO2 एंड N2 एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ये तो हमारी रिएक्शन थी, लेकिन मैकेनिज्म में क्या होगा, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है, प्रोटोनेशन होगा पहली स्टेप, क्लियर बात। ऑक्सीनियम आयन बनेगा पहली स्टेप में, ऑक्सीनियम आयन के बाद आप देखें, ऑक्सीनियम आयन के बाद यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा सेकंड स्टेप में। उसके बाद थर्ड स्टेप में ध्यान रखना एंट्री हो जाएगी नए मेहमान की, वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास लॉन पेयर खूब है, कार्बन के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटायन था।
तीसरे स्टेप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एंट्री होगी, CN बॉन्डिंग होगा। उसके बाद 4 स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा। उसके बाद 5th स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, बिकॉज प्रोटॉन यहाँ डोनेट करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि H2SO4 से प्रोटॉन लिया तो प्रोटॉन वापस चल जाएगा यहाँ। इसके बाद अगली स्टेप में जो हमारे पास प्रोटॉन निकलने के बाद प्रोटॉन आउट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल चला गया, उसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन चला गया। प्रोटॉन के बाद यहाँ पर नाइट्रिन इंटरमीडिएट बना। नाइट्रिन इंटरमीडिएट ये इलेक्ट्रोसेक्ट्रेट होता है, इलेक्ट्रॉन सटक होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये अनस्टेबल है। इसके बाद यहाँ रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास होगा, R और N का बॉन्डिंग हो जाएगा और N का लोन पेयर यहाँ C को डबल बॉन्ड बना देगा, इसको बोलेंगे एल्काइल आइसोसाइनेट। कुल मिलाकर 6 स्टेप में एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा और 7th स्टेप में वाटर की यहाँ पर एंट्री होगी, थोड़ा पानी मिलेगा, पानी फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन C के साथ कांटेक्ट करके CO2 रूप में आउट हो जाएगा और यहाँ पर RNO2 बन जाएगा। तो ये स्मिथ रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन आएगा आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए, आप इजीली कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो मुझे ये करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।